शायद 2019 में गैंगटॉक का होली कन्वोकेशन में मुझे ब्रदर्स गैदरिंग में वो टेस्टिमनी शेयरिंग करने के लिए प्रभु के दास ने कहा। तो मैं प्रभु का आत्मा के द्वारा अगुवाई हुआ और मेरा हकीकत जिंदगी को मैं किस प्रकार के, पहले हिंदू था, उसके बाद मैं क्रिश्चियन भी हुआ, पर कैसे बैकग्राउंड में मैं था, कैसे क्रिश्चियन के बीच में था, मैंने वो गवाही को बोला और मैंने थोड़ा वो आदिवासी गीत भी गाकर सुनाया था। तो इस बार भी मुझे कन्वोकेशन में मिला, कई लोग ने बोला आपकी गवाही हमने गैंगटॉक में सुना था, ब्रदर एक बार फिर हम लोग का जगह में आइए ना, बोल रहा था मैं। प्रभु इजाजत देगा, समय होगा हम आएंगे प्रभु के सेवकाई के लिए, क्यों नहीं आएंगे ना। तो बोल रहा था कि हमारे बीच में भी ऐसा है, बहुत आदिवासी लोग हैं पर बहुत उत्सव मनाता है, क्रिसमस मनाता है, पर जीवन परिवर्तन नहीं है, आपके गवाही से ठीक ठाक मिलता है, ऐसा बोल रहा। ये बात हकीकत है। हे जीसु मैं पापी मानुआ तोर सेंते जाय के लगे दिने राति दर्शन। हे जीसु मैं पापी मानुआ तोर सेंते जाय के लगे दिने राति दर्शन। गिरजा जाय के तोके खोजो ना, तोके खोजो ना, गिरजा जाय के तोके खोजो ना, तोके खोजो ना। हे जीसु मैं पापी मानुआ तोर सेंते जाय के लगे दिने राति दर्शन। इतना मीनिंगफुल गीत है, पर बड़ा ढोल के डम 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 पूरा हिल हिल के इधर से उधर नाच रहा है। कितना दुख है, परमेश्वर रोता है ऐसा जिंदगी को। अब मैं सोचने से ना, ऐसा अशुद्ध खा के पी के मौज मस्ती करके इस प्रकार से जीवन आदमी दुनिया में हो रहा है। उसके बाद में मैं क्या हुआ, मैं हमारे ब्रदर आज आया है, रोहान ब्रदर, मैं जब हम लोग शायद वहां पर पढ़ते थे, ब्रदर मरकदला में रहते हैं, तो उस समय में पहला आमरी कार्बी जब बैप्टिस्ट मिशन लोग प्रचार किया था, लोगों का जिंदगी थोड़ा चेंज भी था ना, थोड़ा कंट्रोल करता था, दारू पीना, सिगरेट खाना, इस प्रकार से। मैं भी बहुत पहले तो पीता था, खाता था, अब मैं नहीं पीऊंगा बोलकर मैं भी बहुत कोशिश करता था। सिनेमा देखता था, अब नहीं करूंगा बोलकर मैं भी कोशिश तो करता था, पर सच्चा उद्धार मुक्ति का निश्चयता नहीं होता। तो इसीलिए मेरा जिंदगी में इस प्रकार के बात होता। तो प्रकार के क्या हुआ, तो यहाँ पर उस समय पर भी, तो फिर बाद में क्या हुआ, मैंने एक कार्बी डांस में भी मैंने भाग लिया, मारला बिटली में। वो था क्या, आमरी कार्बी बाप्टिस्ट एसोसिएशन होता है कि नहीं, अभी भी है कि नहीं, आसे ना। उस सेवा में मैं स्टूडेंट था। तो वहां पर क्या हुआ, मैं उस समय पर खाली क्रिश्चियन जहां चर्च में जाता था, थोड़ा बहुत जाता था, तो मुझे तो ग्रहण करो भी नहीं बोला, पाप का क्षमा क्या है नहीं बोला, उद्धार मुक्ति क्या है नहीं बोला। मुझे बोला अरे तुमको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। जितेन बोला बपतिस्मा क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। तो एक नागा पुनाव मानव आसे ना अपना, पुनाव, हाँ आसे, अभी माइकोली में है, तामंग दादा का घर का सामने जाते हुए उसका बिल्डिंग वहां पर बना के बैठा है। तो पुनाव ने बोला तुम्हारे लगा जितेन बपतिस्मा लोग लगे, तो बपतिस्मा न होले तुम क्रिश्चियन न होबो, वहां पर बपतिस्मा न होले क्रिश्चियन न होबो, मैं भी बपतिस्मा लूं, लेकिन बपतिस्मा क्या है मुझे मालूम नहीं है, किस लिए लेना चाहिए मुझे मालूम नहीं है। तो उसके बाद में मैंने पर बपतिस्मा नहीं लिया, मुझे नाचने के लिए ट्रेनिंग दे दिया। कार्बी एसोसिएशन हो रहा है भाई, तुमको नाचना पड़ेगा। हाँ 18, अभी तो बहुत हो गया होगा, मैं इंसान करके नहीं बोल रहा हूं। देखिए मैं मेरा गवाही को बोल रहा हूं, जिस जगह में मैं था, जिस वो था हमारा ब्रदर अभी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अभी भी वो एसोसिएशन है, आमरी बाप्टिस्ट कार्बी एसोसिएशन। वहां पर वो समय बांदरगोड में हुआ था। उस समय मुझे जहां तक लगता है 90 का बात है, 1990, हम एकदम छोटे थे, 15-16 का अंदर में ऐसा एज में था। तो बोला कि तुम्हार ये स्वभाव तुम्हार बाप्तिस्मा होबो, किंतु तार आगते डांस कंपटीशन होबो, तुम्हें डांस करिबो लागिबो कैसे। ठीक है, हमको तो बहुत अच्छा लगा, क्रिश्चियन होने से तो और डांस करने में मजा मिलता है। मुझे तो इंटरेस्ट ही था ये सब बात।
तो मैंने कार्बी डांस सीखना, कार्बी डांस सीखा सीखा सीखा, और मेरा डांस का वो मालूम नहीं है, वो डांस का गीत भी मैं भूल गया, लेकिन मैंने जाको वो लेडीज लोग जाको लिया था, कार्बी लेडीज लोग, और लड़का लोग पोलो बोलता है ना, माछा मारने वाला पोलो, ऐसा हमने पोलो लिया था। तो ये करके हम लोग डांस कर दिया, हाँ, जाकोई मारने वाला, कालू मारने, और दूसरे दूसरे डांस किया। तो जिया 18 चर्च का डिक्लेरेशन हुआ, जहां पर मैं था, छोटा से गांव मारला बिटली, मारला बिटली से नंबर 1 में कार्बी डांस आया बोल के डिक्लेरेशन कर दिया। वाह, उसमें से मुझे एक इंद्रेश्वर तेरन ने मुझे तान के खींच के ले गया, जाने ना इंद्रेश्वर तेरन, हाँ जाने, उसने खींच के स्टेज में ले गया और मुझे बोला, ये भाई कार्बी नहीं है, ये बेटा कार्बी नहीं है, एक नेपाली है, देखो इसने कितना अच्छा डांस किया और इसका गांव से नंबर 1 मिला। बोला, मेरे को सर्टिफिकेट भी दिया। कहाँ आत्मी की बात तो मुझे सीखने का मौका मिलेगा, परिवर्तन का बात कहाँ सीखने का मौका मिला, कुछ नहीं मिला। उसके बाद में मुझे ले गया उधर, एक उसका वो जो पोखरी मुझको बपतिस्मा दिया था ना, उसका पोखरी का मालिक का नाम है कहांग, सिनी पाए ना, बांदरगो कहांग, हाँ, बांदरगो कहांग का पोखरी में ले गया मुझे, और एक ही नागा आदमी गया, उसका नाम था मिस्टर वाटी बोलकर, एक वाटी आओ था, वो बुड्ढा नागा ने, केवल मैं अकेला, वहां पर मैं बपतिस्मा लेकर मैं आ गया। लेकिन मेरे जीवन में खास उद्धार, मुक्ति, नया जन्म, पाप के क्षमा का अनुभव मुझे नहीं मिला। इसीलिए क्रिश्चियन धर्म हमको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। हमको परमेश्वर की वचन बाइबल के अनुसार जब हम शिक्षा में रहना, ये बहुत जरूरी बात है। हम अपने धर्म कर्म सब कुछ छोड़कर आया प्रभु के पास, तो हमको बाइबल के अनुसार मानना पड़ेगा, बाइबल के अनुसार जीवन बिताना पड़ेगा, तब जाकर हम क्या हो जाएंगे, परमेश्वर के राज के वारिस बन जाएंगे। नहीं तो फिर हमारा ऐसे ही एक धर्म बदली होगा, जीवन परिवर्तन नहीं होगा ना। इस प्रकार की बात है मेरे जीवन में। मैं क्योंकि इस प्रकार से बातों से आता हूं, इसलिए मैं बेचारा, मुझे दुख लगता है। जो मानते हैं उसके लिए मैं प्रार्थना ही करता हूं, मैं विरोध तो नहीं करता हूं। बेचारा ऐसे ही शिक्षा मिला है, ऐसे ही संगति मिला है, ऐसे ही परंपरा मानते आया है, पर हमको प्रार्थना करना है। मौका मिलने से उन लोग को उदार मुक्ति के बातों को, शिक्षा को हमको बताने का जरूरत है, हा? इस प्रकार के बातों को। पर एक और भी एक जो मैंने आदिवासी मैंने गा रहा था ना, कितना मीनिंगफुल था, पर इसका कोई वो चेंज नहीं है। और एक आदिवासी गीत है, सादरी गीत है, वो गीत इस प्रकार का मीनिंग है, दारू छोड़ दो, पान तामुल छोड़ दो, संसार को छोड़ दो, फिर भी दारू पी के गाता है। ये कोई मीनिंग होता है? दारू पीकर गाता है। और मैंने भी वही काम करता था, पर अभी मैं जब प्रभु को पाया ना, वो गीत का मैं कंपेयर करता हूं कभी कभी अकेला में, अभी मेरे लिए ये गीत का मीनिंगफुल है। उस टाइम में तो मेरे लिए बहुत मीनिंग कुछ नहीं था, पर अभी मैं ये गीत का मीनिंग मैं अभी समझा हूं। जीवन ज्योति बना मुके प्रभु, जीवन ज्योति बना मुके, जीवन ज्योति बना मुके प्रभु, जीवन ज्योति बना मुके। छोड़ देवा पान तमल, छोड़ देवा बोतल के, छोड़ देवा पान तमल, छोड़ देवा बोतल के, छोड़ देवा संसार के, जीवन ज्योति बना मुके, जीवन ज्योति बना मुके प्रभु, जीवन ज्योति बना मुके। बोल तो रहा है तामुल पान भी छोड़ो, दारू भी छोड़ो, संसार को छोड़ो, पर पी के बोल रहा है, पी के नाच रहा है, कोई मीनिंग नहीं है। इस प्रकार के उत्सव मनाने से प्रभु बोलता है, मरते दम तक मैं माफ नहीं करूंगा, तुमको दंड दूंगा, तुमने मेरे नाम को अनादर किया है। इस प्रकार की बातों को परमेश्वर कहता है। पर ये न जानने के कारण, शिक्षा न पाने के कारण, उद्धार का निश्चयता न होने के कारण आज मनुष्य ने इस प्रकार से कर रहा है। पर हम लोग को अभी बहुत प्रार्थना करना है।
ऐसे लोगों के बीच में प्रभु ने हम लोगों को रखा है ताकि हमारी अच्छे नमूना के द्वारा, हमारे अच्छा संगति के द्वारा उन लोग भी इस बात को, इस सच्चाई को जान सके। हमारे बीच में मैं अकेला नहीं हूं, कई हमारे ब्रदर सिस्टर है, कितने रोमन कैथोलिक से यहाँ पर आया है, कितने प्रेस्बिटेरियन से आया है, कितने लोग बपतिस्म से आया है। इन लोग सब मनाते थे, पर अभी नहीं चाहिए। अब परमेश्वर ने हमें सब दिन के आनंद और खुशी दिया है, आनंदित हृदय दिया है, जीवन दिया है। अब हमको कितना अद्भुत बात दिया है ना। आप क्या कर रहे हैं वहां पर? तो ये गांव में, ओगरापड़ा गांव में हमारे भाई बहन लोग भी कई साल तक क्रिसमस का चंदा देना पड़ता था। शायद अभी देना पड़ रहा है कि नहीं मालूम नहीं, दिवो लगे क्या चंदा? चंदा देना पड़ता है ना। और ठीक है, देना है, बस्ती का नियम दो। लेकिन उन लोग क्या करते हैं, हिंदू से, दूसरे डिनोमिनेशन से, सबसे लेता है ना। एक प्रभु के नाम में इस प्रकार का पैसा उठाकर एक उत्सव मना रहे हैं। पर हम लोग, परमेश्वर ने इस प्रकार से हमें छुटकारा दिया। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह में आएंगे ना, हमारा जीवन संपूर्ण होगा, कंप्लीट होगा, नहीं तो अधूरा ही रहेगा, संतुष्टि नहीं होगा। बहुत बात है इस थीम के आधार में, पर हमें इस बार बोलने के लिए अभी हमारे पास समय नहीं है। एक बात याद कीजिए, लाजर को जब 4 दिन मरे हुए था, लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। मर्दों से लाजर को प्रभु ने कहा, लाजर कम आउट। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ के द्वारा लाजर जिंदा होकर आ गया। जिंदा होकर आने से भी लाजर का पास भी बंधन था। वो मुर्दे कपड़ों से उसको बांधा हुआ था चारों ओर। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं इसको खोल देता हूं, तुम लोग जाने दो। इसीलिए जब तक बंधन से हम लोग आजाद नहीं पाएंगे, मसीह यीशु में हम कंप्लीट नहीं बन पाएंगे, हम पूरा जिंदगी नहीं होगा। आइए 1-2 पद को पढ़ के मैं खत्म करूंगा। आइए तो यहाँ पर दया करके गोस्पेल जॉन चैप्टर, आइए हम लोग पढ़ेंगे 11 का, दया करके यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। लेट हिम गो। 43 एंड 44 को पढ़िए तो, पुकारा, निकला, जो मर गया था, कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसके खोल दो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जीसस सेड अनटू हिम, लूज हिम एंड लेट हिम गो। खोल कर जाने दो। जब तक हम बंधन में रहेगा, रीति रिवाज का बंधन, परंपरा का बंधन, हर प्रकार के रीति तिथि का बंधन में, हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा जीवन अधूरा रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर कई प्रकार के बंधनों में ही थे, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। हम लोग आजाद हो गए। पाप को बंधन मथिए, हृदय भारी अशांति। पाप को बंधन मथिए, हृदय भारी अशांति। ला स्वीकार करे, दोयो निर्दोष रागते। पापला स्वीकार करो, दोयो निर्दोष रागते। अंति आनंदले भारी दियो मला, शांति आनंदले भारी दियो मला। हृदय भरे को चढ़ाए प्रभुला। हृदय भरे को चढ़ाए प्रभुला। जिस घड़ी हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया, हमारे मन में शांति और आनंद से भर दिया। इसीलिए हम हर समय
आनंदित और खुशी के साथ में हमको रहना चाहिए। हाँ, ना कि केवल एक बार वर्ष में एक बार उत्सव मनाने से, क्रिसमस मनाने से, गुड फ्राइडे मनाने से, स्टार मनाने से नहीं। पौल कैसे अवस्था में बोलता है? जब पौल कहां था? जेल में था, बंदी गृह में था। फिलिपी के किताब चिट्ठी लिखता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड अगेन आई से रिजॉइस। उस नहीं बोलता है अरे क्रिसमस में एक दिन आनंद मनाओ, गुड फ्राइडे में आनंद मनाओ, ईस्टर में आनंद मनाओ, क्रिश्चियन रीति रिवाज में आनंद मनाओ, बर्थडे में आनंद मनाओ। नहीं बोलता है रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड अगेन आई से रिजॉइस। पढ़िए तो फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 4। वो कैसे उस समय कहां था? पौल जेल में था, प्रभु के नाम के लिए सतावट में था। ऐसे अवस्था में वो फिलिपी के मंडली भी बड़े दुख के साथ में, गरीबी के साथ में होकर गुजर रहा था। प्रभु के दास बोलता है तुमको आनंद मनाओ, पढ़िए दया करके, पर प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूं आनंदित रहो। हमारा गायक भाई लोग गाइए तो रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड अगेन आई से रिजॉइस। एक कोरस होने से भी गाइए तो। अब मैं खत्म करने रहा जा रहा हूं ना, इसलिए हमने उद्धार पाया, मुक्ति पाया, पाप के क्षमा पाया। हम हर समय आनंदित और खुशी के साथ प्रभु को सेवा करना है ना। परिपूर्णता जीवन प्रभु में हमको मिला है। कंप्लीट हम केवल मसीह यीशु में है, संसार में नहीं है। दया करके गाइए। Rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord, and again I say rejoice. परमेश्वर हमको बोलता है हर परिस्थिति में तुम आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि ये जीवन प्रभु ने यहाँ पर हमको दिया है। ऐसे अवस्था में मैं जा रहा था, पर 1991 अप्रैल 12 तारीख को मुझे नया जीवन मिला। इतना क्रिश्चियन रीति रिवाज में मैं बड़ा हुआ, फिर भी मैंने मुक्ति का अनुभव नहीं पाया था, शांति का अनुभव नहीं पाया था, पाप क्षमा का अनुभव नहीं पाया था। तो मुझे अप्रैल 12 तारीख 1991 दिन के समय 1 बजे संडे मैंने अपना हालत को देखा। मैं जन्म का पापी हूं, मेरे पाप के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया नया प्रकार से। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मेरे लिए आप इस दुनिया में आया, मेरे लिए आपने हाथों में किल्ली, पांव में किल्ली, कांटों के तार, सीने में भाला आपने ले लिया, पवित्र लहू बहाया। प्रभु उस पवित्र लहू से मेरे पापों को धो दीजिए। मेरे जीवन में प्रभु ने धो दिया, मेरे नाम जीवन के पुस्तक स्वर्ग में लिखा, मैं परमेश्वर का संतान होने का अनुभव पाया। उस दिन से मुझे संसार का सारे मनोरंजन मेरा दूर हो गया, क्योंकि उसके आगे भी 91 का जनवरी महीना तक हम लोग ने बहुत उत्सव मना रहा था। यहाँ पर हरली बगान में एक दूसरा माहौल हो रहा था, ड्रामा कर रहा था, बहुत प्रकार की यहाँ पर नाच गान हम लोग सिखा रहे थे, जब तक मैंने प्रभु को नहीं ग्रहण नहीं किया था। पर ऐसे ही जिंदगी सोच रहा था। पर जिस दिन मेरे हालत को देखा, मेरे भीतरी आंतरिक अवस्थाओं को देखा, मैं जान लिया कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। ऐसे रीति रिवाज के द्वारा, ऐसे परंपरा के द्वारा, ऐसे उत्सव के द्वारा मेरा छुटकारा नहीं होता है। हाँ, जो बाप दादाओं से मानते हुए आए, सोना चांदी हर प्रकार के नाशमान होने वाला चीजों से, यीशु मसीह के लहू ही हमें पाप से छुटकारा दे सकता है। तब मेरा आत्मिक की आंख को प्रभु ने खोल दिया। यीशु मसीह को जब मैंने ग्रहण किया, मेरे जीवन में ये सारी बातों को हट गया है और प्रभु ने एक नया अनुभव मुझे दिया। दुख कष्ट संकट आया बहुत, पर फिर भी भीतर में आनंद खुशी है भीतर में। अरे मरने से स्वर्ग चले जाएंगे,
ये थोड़े दिन का जिंदगी कुछ भी नहीं है। इस परिपूर्णता तब हुआ, हम लोग और भी बनते जाना है। हमारे जीवन में जो कमी है, जो अधूरापन है, हमारा हटाकर आज इसीलिए परमेश्वर मंडली को सिद्ध बनाना चाहता है, आप और हमको सिद्ध बनाना चाहता है। इसीलिए अब हमको फिर वो दुनिया में नहीं जाना है। एक पद लास्ट पढ़िए तो, इसलिए हमारे लिए एक प्रभु का वचन के अनुसार शिक्षा भी है। गलातियन चैप्टर 5 वर्स 1 को पढ़िए। हम लोग और उसी पुराने जीवन को नहीं अपनाना है, क्योंकि हमने पाल चुका है नया जिंदगी को ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन के ये कहता है, मसीह में स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो। फिर से वो जिंदगी को नहीं अपनाना है, फिर भी वो मार्ग में नहीं जाना है। परमेश्वर ने ये नया जिंदगी हम लोग को दिया है। सो प्रभु आशीष दें। मैंने ये नहीं बोल रहा हूं, किसी को विरोध नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत की बात, मेरे जिंदगी का, मेरे गवाही को मैं किस अवस्था में था और प्रभु पाने के बाद मेरा जीवन कैसे प्रभु ने परिवर्तन किया, कैसे सच्चा आनंद और खुशी को पाया, यही बात को मैंने आप लोगों के सामने रखा है। और हम सबके जिंदगी में, ये मेरे एकला नहीं, आप लोग ने भी जितनी उधार मुक्ति पाया है, आपके जीवन में भी ये अनुभव है, ये खुशहाली है, ये आनंद है, चाहे संसार में हमें जिस प्रकार की परिस्थिति में हमको गुजरना क्यों ना पड़े। इसलिए हमको क्रिश्चियन बन गया है तो बाइबल के अनुसार बनना है। इसीलिए पौल ने एक बात, बहुत भयंकर बात बोला है। हाँ, ये बाइबल का बाहर का बात अगर स्वर्गदूत भी आकर प्रचार करने से उसको दंड मिलेगा। और पौल बोलता है, मैं भी अगर बाहर का बात प्रचार करूंगा ना, मुझे भी दंड आएगा। गलती 1 का 8 और 9 पद पढ़िए तो कैसा ये बात है। इसलिए बाइबल का बाहर का बात से हमको बचना है, विरोध नहीं करना किसी को, पर हमको बचना है, होशियारी होना है, चेतावनी है परमेश्वर का वचन। गलती की किताब 1 अध्याय का 8 और 9 पद, परंतु यदि हम अगर स्वर्ग का कोई दूत भी ये सुसमाचार बाइबल को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाएगा, वो श्रापित व्यक्ति है। 9 पद, जैसा हमने पहले तुम कह चुके हैं, और फिर भी मैं आप कहता हूं, उस सुसमाचार को छोड़ जिसने आज आप और हमने ग्रहण किया है, और दूसरा शिक्षा, दूसरा सुसमाचार अगर सुनाता है, वो श्रापित है, अभिशाप मिलेगा। कहने का मतलब दंड मिलेगा। ऐसे बाइबल के बाहर का शिक्षा अगर हम लेंगे। अब लास्ट 1 पद पढ़े, इसीलिए प्रभु का दिन निकट है। हम लोग प्रकाशित 1 का 3 पढ़ के हम खत्म करेंगे। इसलिए हम भी परमेश्वर का वचन को सुने, पढ़े, सुने और इसको पालन करने वाला लोग आप और हमको भी बनाए। हम दूसरा का गलती देखने वाला नहीं, पर हम खुद लोग माने, हम इस प्रकार के दर्शन में, सच्चाई में रह कर हम परमेश्वर में परिपूर्णता हम बन सकेंगे। पढ़िए, धन्य की वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है। समय निकट है, प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु का वचन पूरा हो रहा है। इसीलिए आप और हम भी पढ़े, सुने और माने, और परमेश्वर के राज के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। परमेश्वर इसमें वचन में आशीष दें।